तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्वालिटी क्वेश्चन और क्वालिटी क्वेश्चन के जो सारे क्वेश्चंस जो 2026 में आपको पूछा गया है और सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए थे। तो एक बार नहीं देखे तो आप देख लेना उसके क्वेश्चंस को, बहुत आसान होता है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें, तो आप एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हम लोग सारा चैप्टर देखें वन बाय वन। तो सेकंड चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है और आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आप एक बार इसको कर लोगे तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी आपके लिए सही रहेगा और जो लोग आप 2027 में एग्जाम दोगे उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, आपको बेसिक बात क्लियर तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। अब जैसे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे z इक्वल्स टू दे रखा है √3 + i/2, देन z के पावर 201 माइनस i के पावर 108 नहीं होगा यहाँ पर, ये आपका 8 है ना, पावर क्या है 8 इज इक्वल्स टू। तो आपसे पूछा है कि इस वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अगर आप, तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। आपको सिंपली करना क्या है कि एक बात कॉम्प्लेक्स में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको z के पावर बहुत ज़्यादा दे दे, जैसे 5, 6, 7, 8, 5 से ऊपर जब भी जाएगा, तो आप क्या करना कि इस क्वेश्चन को हमेशा यूलर फॉर्म से सॉल्व करना। यूलर फॉर्म एक होता है जो आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो यूलर फॉर्म जैसे एक पोलर फॉर्म होता है कि यूलर फॉर्म होता है, तो हम लोग यूलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। यूलर फॉर्म में z इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं r इंटू ई के पावर आई थीटा, और ये आप पढ़े होगे। इसको आप ब्रेक करोगे तो हो जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस ऑफ आई साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसी वे में सॉल्व करना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो z इक्वल्स टू आपको दे रखा है √3 + i/2, तो इसको लिख सकते हो √3/2 + i/2। अब इसमें करना क्या, सबसे पहले इसको यहाँ से r निकाल लेना। r क्या होता है, सिंपली मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका √√3/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4 + 1/4। ठीक है, और वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब r के वैल्यू 1 आ गया। और आप यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो बात है, आपको यहाँ पर थीटा पता करना पड़ेगा। थीटा पता करना बहुत सिंपल है, तो tan अल्फा निकाल लो पहले। tan अल्फा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है 1/2, रियल पार्ट कितना है इसका √3/2। तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 2 गया, क्या मिलेगा आपको 1/√3। 1/√3 tan अल्फा कब होता है, तो अल्फा वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री, यानी कितना हो गया π/6। तो अल्फा वैल्यू π/6 आ गया। अब आपको आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट यहाँ पर देखना है, तो देखो z किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z इज नथिंग बट थीटा, और थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। इसका मतलब थीटा जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका π/6 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया आपको, इसका मतलब z इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, r e के पावर आई थीटा। तो r के वैल्यू 1 है, 1 इंटू ई के पावर आई π/6। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगा z इक्वल्स टू ई के पावर आई π/6 आ गया। अब e के पावर आई π/6 आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, इसको यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि z के पावर 201 माइनस ऑफ i के पावर 8, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करो, z के पावर 201 का वैल्यू निकाल लो। तो z के पावर 201, z है कितना, e के पावर आई π/6, तो i π/6 के पावर कितना आपका 201। ना इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ई ये हो जाएगा 201 π/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 3 2 6, ये हो जाएगा 6 7। इसका मतलब ये हो जाएगा e के पावर i इंटू 67 π/2। ठीक है, ये आ जाएगा ना। इसको ब्रेक कर दो तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा cos ऑफ 67 π/2 प्लस ऑफ i sin 67 π/2, i sin 67 π/2 ये आ जाएगा आपका। अब आप इसका वैल्यू लिख लो। तो देखो cos ऑड मल्टीपल π/2 कितना होता है 0, ये आप जानते होगे। ऑड मल्टीपल π/2 में cos की वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब z के पावर 201 के वैल्यू कितना आ जाएगा 0 प्लस ऑफ i इंटू साइन 67 π/2। 67 π/2 करोगे तो देखो ये अगर इसको ब्रेक करोगे तो 33 पाई प्लस π/2 आएगा। इसका मतलब ये कहाँ पर जाएगा, नीचे की तरफ। तो आप ये पढ़े होगे तो यहाँ पर 67 π/2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो कैसे पता करोगे, तो इसको ब्रेक करो, 33 पाई प्लस π/3 होगा। 33 पाई किधर होगा, यहाँ पर होगा, और π/2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। 33 प्लस π/2 करोगे तो ये वैल्यू आपको 67 π/2 नीचे मिलेगा। नीचे का मतलब क्या हो गया, -1 होगा, क्योंकि कॉस इधर निगेटिव होता है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -1। तो आपको z के पावर 201 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -i आ जाएगा। ना आपका वैल्यू जो निकालना है z के पावर 201 माइनस i के पावर 18 निकालना आपको। तो देखिए इसके सिंपली इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा -i के पावर कितना हो गया 8। इसको सॉल्व कर लो तो -2i के पावर कितना हो जाएगा आपका 8। -2 के पावर 8 मतलब कितना हो गया 2 के पावर 8, क्योंकि ये प्लस ही कर देगा, इंटू क्या हो गया i के पावर 8। और i के पावर 8 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि आप पढ़े हो i के पावर 4n। i के पावर 4n क्या होता है 1। i के पावर में 4 के मल्टीपल जो भी रहेगा इसका वैल्यू 1 होता है। i के पावर 4, i के पावर 8, i के पावर 16, है ना।
तो आप पावर को 4 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर वैसे भी 0 आ जाएगा, i की पावर 0 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 8 करोगे तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा आपका 256 और इनटू ये कितना होगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 256। और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी है, मतलब इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते थे, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये बात ध्यान रखना आगे भी, जैसे आपको नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें भी आप ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको जेड गिवन हो और आपसे पूछा जेड के पावर 201, 108, 110 इस तरह क्वेश्चन, तब तुरंत आप यूलर फॉर्म की तरफ चले जाना और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट इसका आंसर होगा। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन बना सकते थे, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है। आप अगर आरडी शर्मा भी सॉल्व किए होंगे तो इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं था इस क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये सब क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इसमें है कि जैसा आपको दे रखा है ये क्वेश्चंस कि z बिलोंग्स टू c एंड सच दैट z - 6i by z - 2i equals to 1 एंड 3/5 to mod of z का स्क्वायर इक्वल्स टू। देखो अब यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जो आपको देखते ही लग जाता है कि बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन ना आप देख के छोड़ देते हो, देख के छोड़ते हो वो गड़बड़ है। आपको देख के नहीं छोड़ना है, आपको हमेशा क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करना है कि किस तरह से पूछा गया है एंड क्वेश्चन को ऑपरेट करोगे बनेगा। अब थोड़ा थोड़ा क्या ना बेसिक कोऑर्डिनेट से रिलेट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो बात आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे z माइनस अगर आपको कोई अल्फा दे रखा है तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है, अगर आप इलिप्स कब रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये बात आपको थोड़ा अगर आइडिया है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये आइडिया नहीं भी है तो भी थोड़ा टाइम लगेगा पर क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, कभी भी अगर आपको कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आए, आप क्या करना, ये सिंपल रामबाण है इसका सॉल्व करने का, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई पुट कर देना। आपको कुछ अगर भी कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लगे कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, व्हेन जेड आर नॉट गिवन एंड क्वेश्चंस में जेड आपको दे रखा है, तो आप क्या करना, जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई पुट करना, आपको खुद ब खुद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। आप सॉल्व करते जाओगे, लेंदी हो जाएगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको छोड़ना नहीं, ये सब क्वेश्चन देखने में है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला कंडीशन यूज करते हैं, इसमें पहला कंडीशन क्या दिया आपको, पहला कंडीशन दिया है कि z - 6i, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या है, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि मॉड ऑफ z - 6i डिवाइडेड बाई z - 2i इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो मॉड ऑफ z - 6i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा मॉड ऑफ z - 2i। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करोगे, वैसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो अगर आप अच्छे से जानते हो तो, नहीं तो जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई पुट करना, सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई जैसे ही पुट करोगे और मॉडलस निकालोगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या आएगा, सिर्फ वाई का वैल्यू आएगा। क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर, ये आपके किसी न किसी मतलब एक्सिस पर डिपेंड करेगा, एक्सिस पर लाई करेगा। तो 6i है, इसका मतलब ये कहाँ पर जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस पर। ये 2 है तो कहाँ पर जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस पर। इसका मतलब कि अगर आप इसको, है ना, यहाँ पर फिर से ध्यान रखना, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई पुट करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। और डायरेक्टली करोगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट है जेड - 6i है, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका 0,6। अगर यहाँ पर देखोगे तो जेड - 2 है तो ये क्या हो जाएगा 0,2। इसका मतलब यहाँ पर अगर पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे तो ये जो पॉइंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0,2 और एक पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0,6, ये पॉइंट होगा 0,6, ठीक है। अब ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इस दोनों के इक्वल डिस्टेंस पर अगर देखोगे 0,2 है 0,6 है, तो अगर ये इक्वल कब होगा, कहीं ना कहीं मिड पॉइंट पर होगा। तो मिड पॉइंट अगर इसका निकालोगे तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको 6 + 2/2 यानी कितना आ जाएगा 8/2 यानी 4। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0,4। तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन क्या हो जाएगा आपका y = 4 हो जाएगा। इसका मतलब y = 4 ये वैल्यू मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तब भी ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो z = हम लोग क्या लेते हैं x + iy और यहाँ से आप पुट करोगे तो x प्लस ऑफ ये कितना आ जाएगा आपका 4i, ठीक है। अब जिनको ये समझने में दिक्कत है, आप क्या करना, चलो मैं एक दिखा देता हूँ आपको कि कैसे सॉल्व होगा। तो z की जगह x + iy पुट ही कर दो यहाँ पर। सपोज x + iy माइनस ऑफ 6i इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x + iy माइनस ऑफ 2i, ठीक है, ऐसे कर लेना। अब यहाँ पर देखो इमेजिनरी वाले को एक साथ कर लो तो ये हो जाएगा x प्लस ऑफ i इंटू वाई माइनस 6 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस ऑफ i इंटू वाई माइनस 2, ठीक है, y माइनस 2 आ जाएगा। अब इसका मॉडलस निकाल लो, तो जब इसका मॉडलस निकालोगे यहाँ पर तो देखो ये कितना आ जाएगा आपका रूट अंडर, ये आ जाएगा आपका x² प्लस ऑफ वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ, यहाँ पर इसका भी रूट निकाल लो, मॉड निकाल लो, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका x² प्लस ऑफ वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ अब स्क्वायरिंग वो साइड को रूट हट जाएगा, x² से x² क्या हो कैंसिल आउट। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो वाई माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा,
तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो y माइनस सिक्स के स्क्वायर को ब्रेक कर दो, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 12y और ये हो जाएगा प्लस 36 और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और यहाँ पर देखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 4y और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 4। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, 12y और 36 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपका 16 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर दो वैल्यू निकलेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसीलिए आपको एक प्लस वाला वैल्यू मिलेगा एक माइनस वाला वैल्यू, क्योंकि रूट से जैसे ही हटाओगे स्क्वायर तो ये मॉड के फॉर्म में आएगा एंड देन आपको दो वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस, इसीलिए एक 0,2 मिलेगा एक 0,6 मिलेगा, ठीक है। अब ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो कभी भी अगर आप कंफ्यूज करो तो x प्लस आई वाई लेकर के सॉल्व करना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए z के वैल्यू आपको x प्लस 4i मिल गया, z के वैल्यू जो x प्लस 4i मिला तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें पुट कर दो z माइनस 8 प्लस 2i बाई जेड प्लस 2i इक्वल्स टू 3/5 है। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया अपने आप मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दे रखा है मॉड ऑफ क्या निकालना आपको z माइनस 8 प्लस ऑफ 2i डिवाइडेड बाई यहाँ पर दे रखा आपको z प्लस 2i इक्वल्स टू 3/5 है, इक्वल्स टू क्या आपको 3/5। अब इसमें z का वैल्यू जो आया आपका वो आ गया x प्लस ऑफ 4i, x प्लस ऑफ 4i आ गया, पुट कर दो, तो पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 4i माइनस 8 प्लस ऑफ 2i, ये आ जाएगा। और मॉड आप सेपरेट भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो मॉड ऑफ ये हो जाएगा x प्लस 4i प्लस ऑफ 2i, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 3/5। अब यहाँ पर देखो इसमें रियल वाले को एक साथ कर लो, तो रियल वाले को एक साथ करो तो क्या मिलेगा आपको मॉड ऑफ x माइनस 8 ये हो जाएगा प्लस ऑफ 6i और ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस ऑफ 6i, ठीक है, इसका मॉडुलस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/5। मॉडुलस निकाल दो तो ये आ जाएगा आपका रूट अंडर x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका रूट अंडर x प्लस x का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3/5। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो आपको वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका 16x प्लस ऑफ 64 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 36 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ऑफ 36 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9/25। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका 25x स्क्वायर माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका 16 और 25 करो तो 400x हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 प्लस 64 को 100 यानी 2500 आ जाएगा ये आपका इज इक्वल्स टू यहाँ पर देखोगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर और प्लस ऑफ 36 इंटू 9 करोगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 9 6 जा 54 और 9 3 27 और 27 3 324, ठीक है, 324 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका, इसको सॉल्व किया हम लोग, फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे एंड आपको वैल्यू आ जाएगा। तो 9 से करोगे तो 9x स्क्वायर और 36 को करोगे तो कितना मिलेगा आपको 9 6 54 9 3 27 और 5 324। तो अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसको इस साइड ले आओ, ये कितना मिलेगा आपको 16x स्क्वायर। अब ये जो आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 400x तो रहेगा ही रहेगा और 2500 माइनस 324 करो 10 माइनस 4 करोगे तो ये मिलेगा आपको 6 9 माइनस 2 ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा आपका 5 4 माइनस 3 यानी 1 2 1 760। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, तो कॉमन आप लेकर के थोड़ा कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर देखो क्या 16 कॉमन आ सकता है, तो 16 यहाँ पर तो आ जाएगा आपका कॉमन, यहाँ पर देखो 5 और ये हो जाएगा, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो 16 कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ पर, तो 16 आप यहाँ से कॉमन ले लो, 16 जैसे कॉमन लोगे ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पर देखोगे तो 16 2 30 यानी 25x आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पर देखोगे तो 16 से कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 और ये होगा 16 3 जा 48 और ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। अब ये जो वैल्यू आ गया आपको इसको क्या करना है, आपको फर्दर सॉल्व करना है, तो 16 हटा दो x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 136 इक्वल्स टू 0। अब 136 को क्या करना है, आपको ब्रेक कर लेना है, तो देखिए x स्क्वायर माइनस ऑफ 25x प्लस ऑफ 136 इक्वल्स टू क्या है 0, ये क्या बन गया आपका इक्वेशन बन गया ना, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या मिला आपको x स्क्वायर माइनस ऑफ 25x प्लस 136 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको आप सॉल्व करने जाओ, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे इसको ब्रेक कर लो तो 3 4 और 12 एंड 6 ये जो ब्रेक होगा, देखो 136 में ब्रेक करोगे तो 136 को अगर ब्रेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 6 और ये हो जाएगा आपका 8 है ना, फिर आ जाएगा आपका यहाँ से देखोगे तो 2 ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो
8 और 17 ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 17x प्लस ऑफ 136 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x माइनस 8 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 17 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा और 17 आ जाएगा। ठीक है, अब z का वैल्यू आया क्या था, तो देखो z का वैल्यू था हमारा x प्लस ऑफ 4i, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो z इक्वल्स टू x से जब पुट करोगे तो 8 प्लस 4i आ जाएगा, और आपको दूसरा वैल्यू आ जाएगा z इक्वल्स टू 17 प्लस ऑफ 4i। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था, देखो यहाँ पूछा जा रहा था आपसे कि समेशन ऑफ मॉड जेड के स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब समेशन आपको निकालना मॉड जेड के स्क्वायर का, तो क्या होगा, तो देखिए समेशन ऑफ मॉड जेड के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए यहाँ पर, तो मॉड z1 का स्क्वायर प्लस ऑफ मॉड z2 का स्क्वायर कर दो। तो देखो मॉड इसका निकाल लो, तो मॉड निकालोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, रूट अंडर 64 प्लस 16 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मॉड z2 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट अंडर 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कर लो, 17 स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर कर लो तो 16, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 64 प्लस 16 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 80। ठीक है, क्यों रूट का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 289 प्लस 16 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 219 305, ये 305 हो गया, तो 305 प्लस 80, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 385। तो देखो 385 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो 385 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, लेकिन आपको अगर ऑपरेट करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करो तो बन जाएगा। मतलब इसको, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको आप छोड़ दो, मतलब क्वेश्चन बनाना है आपको, क्योंकि छोड़ने का भी होता है कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, इसको आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपको बनाना ही चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्वियसली कितना क्वेश्चन छोड़ोगे, ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपको स्कोर भी तो करना है। इसलिए ये क्वेश्चन आप बना सकते थे बहुत ज़्यादा। इस तरह क्वेश्चन आप तैयार रखना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन जेई में बहुत बार बार पूछा जाता है, और इसको थोड़ा रिवाइज करके रखना अच्छे से, क्योंकि आगे भी आपको पूछा जाएगा और आपसे बन जाएगा। मतलब आप थोड़ा मतलब ट्राई करना, क्वेश्चन बनेगा आपसे ये क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ आपको निकालना है। तो कभी भी अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दिखे तो समझ जाना कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो क्वेश्चन होता है हमेशा इसी तरह से बनेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आप लोग पढ़े होंगे कि एक्स इक्वल्स टू अगर 1 के पावर 1/3 है, तो इसका जो 3 रूट होता है, होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो इसका मतलब उसका रूट क्या होगा, या तो ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको तुरंत समझना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसका एक रूट हो जाएगा ओमेगा और एक रूट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड एक्स पावर 25 तक जा रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करो कि आप यहाँ पर कि x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, जैसे ओमेगा ले लो या ओमेगा स्क्वायर ले लो। तो लेट x इक्वल्स टू ओमेगा, अगर ओमेगा लेते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो देखो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो अगर x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालोगे, x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 है, ये हो जाएगा ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा की पावर 4। अब यहाँ पर आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा की पावर 4। तो देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा, अब यहाँ पर दो रिजल्ट होता है जो आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा पावर 3n का वैल्यू 1 होता है, एक रिजल्ट ये ध्यान रखना, दूसरा रिजल्ट ध्यान रखना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। तो ये हम लोग जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कंसेप्ट में पढ़ते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा बाई ओमेगा और पावर 4 करोगे तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 के पावर 4 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू 1 आ गया। अब इसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर करोगे, इसका वैल्यू 1 ही आएगा। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग, हालांकि 1 ही आएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा आपको ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ओमेगा पावर 4 प्लस 1 बाई ओमेगा पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, और पावर कितना हो गया आपका 4 है। ओमेगा पावर 4 को यहाँ पर ध्यान रखना 3 के पावर मल्टीपल में 1 होता है, इसका मतलब अगर हम 3 से इसको डिवाइड करें तो ओमेगा पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, और पावर कितना हो जाएगा 4। तो देखो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो, फिर से माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आ जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका पावर 4, यानी ये फिर से 1 आ जाएगा। अब एक आपका एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लो, है ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब करोगे तो जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाई ओमेगा क्यूब, और ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस 1, यानी आ जाएगा 2, और ये पावर 4 है, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 4। अब यहाँ पर देखो ये तीन का आपको क्या बनेगा, टर्म्स बनेगा। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना आ गया आपका, एक का वैल्यू 1 आया, दूसरे वैल्यू 1 आया, तीसरे वैल्यू कितना आया आपका, यहाँ पर देखोगे तो 2 के पावर 4 आ गया।
अब ऐसा देखोगे तो टोटल कितने टाइम आएगा, 8 टाइम आएगा, क्योंकि 25 तक है और एक लास्ट टर्म बच जाएगा x पावर 25 प्लस 1 बाई x पावर 25। इसका मतलब कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू है आपका टोटल, जो समेशन करते हो तो समेशन करने पर यहाँ पर देखोगे तो आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2 के पावर 4। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। क्यों, देखो यहाँ पर आप समझना कि ये वैल्यू कितना दिया, 1 दिया, ये भी कितना दिया, 1 दिया, ये कितना दिया आपका 2 के पावर 4। अब 3 के मल्टीपल में जो भी होगा, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12, 15 है ना, इस तरह से, तो ये कितने टर्म होगा, 8 टर्म होगा। एक्स स्क्वायर वाले टर्म कितना होगा, 8 होंगे। एक्स प्लस 1 एक्स वाले भी कितना होगा, 8 होगा, और एक लास्ट में 25 वाला रह जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखोगे तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 2 के पावर 4 आ गया। अब यहाँ पर x से पावर 25 प्लस 1 बाई x से पावर 25 को सॉल्व करोगे तो देखो x से पावर 25 प्लस 1 बाई x से पावर 25 को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा पावर 25 प्लस 1 बाई ओमेगा पावर 25। फिर क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा, और इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा आपका, -1 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा -1 की पावर 4। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 8 इंटू ये हो गया 16 प्लस 1 17 प्लस 1 18 हो गया, प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 ये आ जाएगा आपका 64। ठीक है, 4 64 हो जाएगा, और ये हो गया 144 प्लस 1 तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 145। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 145 आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई में पहले ही पूछा जा चुका है और अभी आपको फिर से पूछा गया है, आगे ही पूछा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इसका आंसर 145 करेक्ट होगा। एंड इस तरह क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पर ये सब बातों को ध्यान रखना, बेसिक फैक्ट आप पढ़े ही हो, इस सबको ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, इसमें क्या बोला गया है कि z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ z माइनस 6 इक्वल्स टू 5 है एंड z प्लस 2 माइनस 6i इक्वल्स टू 5 है, देन द वैल्यू ऑफ z क्यूब। अब सीधी सीधी बात ये है, देखो कभी भी क्वेश्चन इस तरह से दे रखा हो तो आप पहले ये ढूंढो आपको जो निकालना है उसके लिए z चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपको z निकालना पड़ेगा, z तो नहीं दिया इसने। तो आपको यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई z निकाल के दिखाओ, तो z को हम लोग मान लेते हैं x प्लस आई वाई। ठीक है, x प्लस आई वाई मान लो। अब ये z आपको निकालना है, तो देखो मॉड z माइनस 6 इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। यहाँ पर मॉड ऑफ z माइनस 6 इक्वल्स टू 5 दे रखा है। तो देखो मॉड ऑफ z माइनस 6 को 5 दे रखा है, कभी भी ये अगर इस तरह का टर्म दे रखा हो, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़े होगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आप जानते भी होगे। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो देखो इसको आप सॉल्व करो तो z की जगह x प्लस आई वाई पुट कर दो, तो x प्लस आई वाई पुट करोगे -6 इक्वल्स टू कितना हो गया 5। अब यहाँ पर देखोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 6 एक साथ कर लो, तो x माइनस 6 प्लस ऑफ आई वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। अब इसका मॉडुलस निकाल दो, जब इसका मॉडुलस निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका रूट अंडर x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर, 5 हो जाएगा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पर आ जाएगा आपका 12x प्लस ऑफ 36 और ये प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25। अब ये इक्वेशन बन गया किसका, सर्कल का, और ये आपको पहले ही बता दिए सर्कल है ये। -12x प्लस ये हो जाएगा 36 माइनस 25 कर लो तो प्लस 11 आ जाएगा इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन 1 हो गया, इसी तरह से आपको एक और कंडीशन दे रखा है z प्लस 2 माइनस 6i इक्वल्स टू 5 है, यहाँ पर भी पुट कर दो। तो जब आप इसमें भी पुट करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से, तो देखो z प्लस 2i, तो देखो z की जगह x प्लस आई वाई पुट कर लो प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ 6i। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आपका 5 दे रखा है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो है आपका z प्लस आई माइनस 2i, तो यानी रियल वाले को एक साथ कर लो, तो x प्लस 2 को एक साथ और ये y माइनस 6 को एक साथ, तो यहाँ पर देखोगे तो रूट अंडर क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब इसको फर्दर सॉल्व कर डालो, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4। ठीक है, प्लस ऑफ 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है आपका y माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ऑफ 12y प्लस ऑफ 36 इक्वल्स टू कितना हो गया 25। ना इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो आपका प्लस ऑफ 4x और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 12y, और 36 प्लस 4 कितना हो गया 40 माइनस 25 करो तो प्लस 15 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ये हो गया सेकंड सर्कल का इक्वेशन। दो सर्कल है और ये आपको यहाँ पर दे रखा है। देखिए अब सीधी सीधी बात ये है कि हम लोग को क्या निकालना भाई, सीधी सीधी बात ये है कि हम लोग को z निकालना, z के लिए मतलब xy चाहिए हमें, xy कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट ये जो दोनों है, ये दोनों देखोगे z मॉड z माइनस 6 इक्वल्स टू 5 है, ये मॉड z प्लस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 5 है। इसका मतलब ये दोनों सर्कल क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा।
अगर ऐसा है तो इसके मतलब दोनों के बीच में एक कॉमन कॉर्ड होगा, तो कॉमन कॉर्ड हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अब आप लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े होगे कॉमन कॉर्ड, है ना, जैसे कोई सर्कल है मान लो और इस सर्कल दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर ये कॉमन कॉर्ड निकालना आपको तो क्या कर सकते हैं, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर दो, सिंपल। तो इसका मतलब S1 मान लो एक सर्कल है S1, ये S2 है, तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आप लोग पढ़े होगे। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड अगर आप निकालोगे कॉमन कॉर्ड, ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, सिंपली आप लिख सकते हो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x1 माइनस S2 0 करोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर दो सर्कल है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। एक सर्कल इक्वेशन पहले लिख लो, दूसरा सर्कल, एक सर्कल जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, तो एक सर्कल आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 है। नाउ सबट्रैक्ट कर दो, जैसे सबट्रैक्ट करोगे तो S1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा आपका माइनस 12x और प्लस 11, ये हो जाएगा आपका माइनस 4x प्लस 12y और ये हो जाएगा आपका माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो माइनस 12x माइनस 4x कितना हो जाएगा आपका, माइनस 16x और ये मिल जाएगा आपको प्लस 12y और यहाँ से आ जाएगा आपका 11 माइनस 5 करोगे तो आ जाएगा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 12y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 16x प्लस 4। ना y की वैल्यू निकाल लो तो y हो जाएगा 16x प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 12। ना 4 हटा दो कॉमन लेकर के, तो 3x यहाँ पर आ जाएगा आपका, 4 कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा 4x प्लस 1 बाई 3, ठीक है, 4x प्लस 1 बाई 3, ये y का वैल्यू हो गया। अब y का वैल्यू आ गया आपका 4x प्लस 1 बाई 3 आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल। तो देखिए किसी भी सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहे बड़ा वाला में या इसमें भी कर लो यहाँ पर, हालांकि ये इसमें करो ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि एक ही y पुट करना, इसमें दो y पुट करना पड़ जाएगा। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट, अगर फर्स्ट से पुट करोगे तो क्या होगा, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, इस सर्कल में सब्स्टिट्यूट कर लो। तो जब आप पुट करोगे, अब यहाँ पर देखो सिंपल, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये लाइन इस सर्कल को कट कर रहा है ना, इसका मतलब इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी भी सर्कल में पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 है, तो आप क्या करो, y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 11 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 8x और ये आ जाएगा आपका प्लस ऑफ 1, ठीक है, प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 9 और ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ऑफ 16x स्क्वायर प्लस ऑफ 8x प्लस 1 माइनस ऑफ 12 इंटू 9 करो तो 108x और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 99 इक्वल्स टू 0। ना 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस ऑफ 100x और ये हो जाएगा प्लस 100 इक्वल्स टू 0। ना 25 कॉमन ले घटा दो तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 2 आ गया तो इसमें पुट कर दो तो y की वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करो, y इक्वल्स टू 4x प्लस 1 बाई 3 है, इसका मतलब यहाँ पर अगर x की जगह 2 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगा। तो y की वैल्यू निकाल लो, तो देखो x का वैल्यू 2 आ गया और y कितना आपका, y है 4x प्लस 1 बाई 3 है, तो y की जगह पुट, x की जगह पुट कर दो तो 4 इंटू 2 प्लस 1 बाई 3, इसका मतलब ये कितना होगा 8 प्लस 1 9 बाई 3 यानी 3। तो देखो y की वैल्यू 3 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गया, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 3i, z की वैल्यू आ गया आपको। अब z की वैल्यू आ गया, अब आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या पूछा जा रहा है, z³ प्लस 3z स्क्वायर माइनस 15z प्लस 141 का वैल्यू कितना होगा। तो देखो यहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, तो z³ प्लस ऑफ 3z स्क्वायर माइनस ऑफ 15z प्लस ऑफ 141 का वैल्यू निकालना अपने को। तो देखिए z³ निकालना है, अब z³ क्या हो जाएगा, z इंटू जेड स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको, z³ निकाल सकते हो। तो z³ के लिए क्या कर लोगे, जेड स्क्वायर इंटू जेड कर दो, जेड स्क्वायर इंटू जेड करोगे, जेड स्क्वायर वैल्यू कितना आपके पास माइनस 5 प्लस 12i। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो z से, तो z कितना आपका 2 प्लस 3i। ना इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 10 और ये हो जाएगा आपका माइनस 15i और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 24i और ये आ जाएगा आपका 12 3 जा 36 यानी माइनस 36 होगा क्योंकि आई स्क्वायर वैल्यू माइनस 1 होता है। ये आ जाएगा माइनस 46 और ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 15 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 5 और 4 9i, ठीक है, ये 9i आ जाएगा। ना पुट कर दो तो देखो माइनस 46 प्लस ऑफ 9i ये आ जाएगा
ना 3z² है तो कितना मिलेगा आपको -15 प्लस ऑफ 36i, ठीक है, ये आ जाएगा। -15z है तो ये कितना हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा आपका -45i, ठीक है, और प्लस 141 आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे 36 + 9 कितना हो जाएगा 45। अगर यहाँ पर ध्यान देखोगे तो 9i 36 और 45 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा यहाँ से, देखो -46 है और ये हो जाएगा आपका -45 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 141। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 45 और -46 यानी आपका -91 प्लस 141, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 50 एंड 50 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका 50, तो 50 करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी तो है लेकिन आप इस तरह क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जब भी आपको सिंपल आपको बता दिए हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन में z ना दे रखा हो आप x + iy लेकर के सॉल्व करना, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चंस आप कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा सॉल्व करना। कभी भी एक बात सिंपल लॉजिक ध्यान रखो कि अगर आपको क्वेश्चंस में z से रिलेटेड क्वेश्चन है और z नॉट गिवन, अगर आपको z नहीं दे रखा है तो आप z = x + iy लेकर के सॉल्व करना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। 200% श्योर है आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो अब ये थोड़ा सा तरीका है जो आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा फास्ट समझ में आ जाता है कि सर्कल को रिप्रेजेंट करना है वगैरह वगैरह तो आपको फिर और ज़्यादा आसान होगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा आपको कि लेट ए दे रखा बी, दो सेट दे रखा आपको, मैक्सिमाइज करना है z1 - z2, z1 बिलोंग्स टू ए एंड z2 बिलोंग्स टू बी। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को आपको अगर पढ़े हो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर सिंपल आपको हम शुरू से बता रहे हैं कि z - 2 = 4 है और आपको मान लो नहीं भी पता है तो z की जगह x + y पुट करके देख लो क्या हो रहा है। और आपको यहाँ पर देखोगे तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो इलिप्स होगा। अगर ये बीच में प्लस है तो इलिप्स हो जाएगा, बीच में माइनस रहता तो हाइपरबोला हो जाता। तो सिंपल आप ये कंसेप्ट को लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपको सिंपल ये बताया है कि कभी भी अगर किसी क्वेश्चंस में z नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है x + iy ले लेना। ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान रखो, कभी भी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जो इसमें आपको मतलब क्वेश्चन z में है लेकिन z गिवन नहीं है, आप x + iy लेके सॉल्व करो, बन जाएगा। वैसे आप डायरेक्टली अगर जानते हो तो फिर आपको और आसान पड़ेगा। जैसे z - 2 = 4 है तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ये देखो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, अगर बीच में माइनस हो गया तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप x + iy लेकर के पुट करो। जैसे मान लो इसको हम इसी तरह सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, z की जगह हम x + iy लेकर के आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे बनेगा। तो z = x + iy पुट कर दो यहाँ पर, तो देखो ये हो जाएगा mod ऑफ x + iy और हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका = 4। अब इसमें देखोगे तो ये हो जाएगा mod ऑफ x - 2 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ iy और ये मिलेगा आपको =4। अगर इसको सॉल्व करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो ये मिलेगा आपको x - 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ हो जाएगा y का स्क्वायर = कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात है, देखो इसका ये सर्कल हो गया, सर्कल का सेंटर कितना हो गया 2,0, रेडियस कितना हो जाएगा 4, ये तो अपर ही हो गए है ना, x - अल्फा का स्क्वायर प्लस y - बीटा का स्क्वायर = r² करके। तो यहाँ पर सेंटर कितना होगा 2,0, r = 4 हो गया। इसका मतलब ये सर्कल अगर बनाओगे आप तो सर्कल क्या बनेगा, इसका सेंटर कितना हो जाएगा 2,0 पर हो जाएगा, रेडियस 4 है, इसका मतलब ये कहाँ पर जाएगा 6,0 पर जाएगा, क्योंकि इधर से 4 देखोगे तो ये 6,0 पर जाएगा, इधर 4 देखोगे तो ये कितना पा जाएगा -2,0 पर जाएगा। इसका मतलब ये सर्कल बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये सर्कल आपका बनेगा 6,0 -2,0 बनेगा। अब z - 2 + z + 2 = 5 है, इसको भी देख लो सॉल्व करके -2,0। अब देखो नेक्स्ट जो इक्वेशन दे रखा है इसमें z - 2 + z + 2 = 5 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर माइनस रहेगा तो ध्यान रखना, माइनस होगा तो ये हाइपरबोला हो जाएगा। अब इसमें z का वैल्यू x + iy लेकर पुट कर सकते हो, लेकिन अगर x + iy लेकर पुट करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो थोड़ा इसको ध्यान रखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे mod ऑफ z - 2 प्लस ऑफ z + 2 = 5। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा अब ध्यान रखना, नहीं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। सर्कल वाला तो थोड़ा ईजी होता है, इलिप्स वाला में थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। पर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सर्कल को ये मानी इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इलिप्स में ये जो होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फोकस को, और ये जो 5 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो देखो अब ये जो इलिप्स बनेगा, इलिप्स कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। कैसे पता चला हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, तो यहाँ पर 2 है इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, यानी रियल एक्सिस पर होगा। अगर 2i रहता इसका मतलब वर्टिकल इलिप्स बनता, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है। तो देखो अगर हम इलिप्स बनाएंगे तो ये इलिप्स इस तरह से बनेगा, और ये जो इलिप्स है इसका ये यहाँ पर देखोगे तो ये जो फोकस हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2,0 और यहाँ पर जो फोकस होगा वो -2,0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो लेंथ है इसका वो कितना हो गया 5, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो 5 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 5 हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप सीधी सीधी बात ये है
कि यहाँ पर देखो 2 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a के बराबर होता है। 2a का वैल्यू कितना होगा 5, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5। इसका मतलब अगर ये पॉइंट देखो तो हो जाएगा 2.5, 0 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका -2.5, 0 -2.5, 0 हो जाएगा। सिंपल। अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मैक्सिमम ऑफ Z1 माइनस Z2, यानी Z1 और Z2 ये दोनों है। अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है ना। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा डिस्टेंस। अब ये दोनों को क्या करना होगा, एक ग्राफ आप ड्रॉ करके देखो। तो ये देखो सर्कल जो आपका एक सर्कल है। अभी सर्कल को ड्रॉ करोगे, ये सर्कल बन गया मान लो। अब सर्कल का क्या है, ये पॉइंट क्या है 6,0 है और ये पॉइंट कितना आपका -2,0 है। ठीक है। अब इलिप्स जो बनाओगे तो इलिप्स में क्या है आपका, देखो ये -2,0, 2,0, इसका सेंटर कहाँ पर 2,0 पर है। इसका रेडियस कितना 4 है, ध्यान रखना। अब इलिप्स जो बनेगा वो 2.5,0 से, यानी इलिप्स जो बनेगा इसमें, अगर इलिप्स को बनाओगे तो इलिप्स बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये इलिप्स बनेगा इसका। अब ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2.5,0 और ये हो जाएगा -2.5,0। तो देखो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर निकालोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या मिलेगा 6,0 और ये जो डिस्टेंस है यही क्या होगा आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल दो। तो देखो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो जाएगा ये कितना होगा मॉड ऑफ 6 माइनस ऑफ -2.5। ठीक है, यानी यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 8.5 आ जाएगा। तो अब इसमें पूछा गया था आपको कि यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस की वैल्यू क्या 8.5 मतलब कितना होगा 17/2। तो 17/2 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आप अगर डायरेक्टली पता करोगे, जैसे ही पता रखोगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा। जैसे सर्कल को भी इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 क्या होगा इसका सेंटर हो जाएगा, 4 क्या हो गया रेडियस हो गया। इस तरह से इलिप्स के लिए आप ये बात ध्यान रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते थे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा आपको 4z² प्लस z बार का वैल्यू कितना है 0 है। देन आपको बोला जा रहा है कि mod z² की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या दे रखा है 4z² प्लस ऑफ z बार इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर z को मैं मान लो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई। तो x प्लस आई वाई पुट कर दो। तो देखो x प्लस आई पुट करोगे तो यहाँ पर हमेशा जब भी z ना दो x प्लस आई वाई ले लो, तो ये x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा z बार का मतलब कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा x माइनस आई वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको फर्दर सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा आपका 2ix y और ये हो जाएगा प्लस ऑफ x माइनस आई वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। नाउ अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स का वैल्यू -1 होता है, ये बात जानते हो आप। और ये हो जाएगा 2ixy, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस ऑफ 2ixy और ये मिलेगा आपको प्लस x माइनस आई वाई इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस ऑफ 4y² और यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ, तो ये हो जाएगा 8ixy और प्लस ऑफ x माइनस ऑफ आई वाई इक्वल्स टू 0। अब इसमें फर्दर सॉल्व कर लो तो देखो ये क्या होगा, रियल वाले को एक साथ कर लो। तो रियल वाला कौन कौन हो जाएगा, तो ये 4x² माइनस ऑफ 4y² प्लस x। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो i कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 8xy माइनस y इक्वल्स टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस ऑफ 4y² प्लस ऑफ x इक्वल्स टू 0 और एक हो जाएगा आपका 8xy माइनस y इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 और x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो y की वैल्यू 0 आ गया, x की वैल्यू 1/8 आ गया। अब इसमें जो है ना ये वैल्यू इसमें पुट करके देखना पड़ेगा आपको, y की वैल्यू x की वैल्यू 1/8। तो देखो फर्दर अगर सॉल्व करते हैं इसको तो ये जो वैल्यू आपका 4x² माइनस ऑफ 4y² प्लस ऑफ x है। अब ये जो वैल्यू है इसमें आपको आया क्या क्या है, तो देखो यहाँ पर आया आपको y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1/8, y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1/8 आया है। ठीक है, एक सॉल्व करने से इसका मतलब अगर z निकालोगे तो हो जाएगा 0 प्लस ऑफ z अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 1/8 प्लस ऑफ i इंटू 0, इसका मतलब 1/8 आ जाएगा। अब ये जो है आपका 4x प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 है। इसमें क्या करो y को एक बार 0 पुट करो, x निकालो। अगर y को 0 पुट करते हैं हम लोग तो देखो ये आ जाएगा आपका 4x², ये तो 0 होगा प्लस x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ से देखोगे तो x कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ जाएगा और x की वैल्यू कितना आ जाएगा -1/4। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से z निकाले तो z की वैल्यू आ जाएगा 0 प्लस i इंटू 0 और एक z आ जाएगा आपका 0 प्लस -1/4, 0 प्लस ऑफ i इंटू 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका -1/4 प्लस ऑफ i इंटू 0।
अब ये जो वैल्यू आ गया ये दूसरा जेड हो गया ना। अब क्या कर सकते हो, एक बार एक्स की जगह 1/8 पुट करके देखो। एक्स की जगह 1/8 पुट करोगे तो क्या होगा, तो देखो एक्स की जगह 1/8 पुट करो तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/8 करोगे तो 1/64, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4y² और प्लस ऑफ 1/8 इक्वल्स टू 0। तो 464 करो तो कितना आ जाएगा 16 ना। ये हो जाएगा 1/16 प्लस ऑफ 1/8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4y²। अब यहाँ पर देखो 16 और 16 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 ही आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4y²। तो यह हो जाएगा आपका 3/16 है ना, 3/16 इक्वल्स टू 4y²। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो y² वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/64। ठीक है, ये आ जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस √3/8। तो यहाँ से अगर x वैल्यू 1/8 लोगे तो क्या क्या आ जाएगा आपका, एक जेड आ जाएगा आपका 1/8 प्लस √3/8 आए, और एक आ जाएगा आपका 1/8 माइनस ऑफ √3/8 आए। अब आपको क्या करना है, सबका मॉडुलस का सम निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि समेशन ऑफ मॉड जेड का स्क्वायर निकालना है। तो देखो मॉड जेड का स्क्वायर निकाल दो आप, तो मॉड जेड का स्क्वायर करो तो मॉडुलस निकाल लो। तो देखो मॉडुलस जब निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से पहले समझ लो। तो देखो मॉडुलस जो हो जाएगा इसका मॉडुलस निकालोगे तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, मॉड जेड का वैल्यू आ जाएगा 1/4। अब इसी तरह से यहाँ पर देखोगे तो एक्स वैल्यू 1/8 आ गया था, तो इसका मॉडुलस निकाल लो। तो इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/64 प्लस ऑफ ये हो जाएगा 3/64, यानी 3 + 1 4/64, 4/64 करो तो कितना होगा 1/16। ठीक है, तो इसका रूट, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि रूट निकालना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितना आएगा 1/16 मतलब ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, इसी तरह से इसका मॉड निकाल लो, तो इसका भी मॉड कितना आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट एक दूसरे का, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 1/4 ही आएगा। अब ये वैल्यू आ गया, सभी वैल्यू आ गया हम लोग के पास। अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे x का वैल्यू -1/x का वैल्यू 0 आ गया था -1/4। हाँ ठीक है, अब एक जेड आपको आ गया था, मॉड जेड का वैल्यू यहाँ पर भी 1/8 है, तो ये वैल्यू भी लेना पड़ेगा आपको। अब ये सारे वैल्यू जो आ गया इसको क्या करो, ऐड कर दो। तो यहाँ पर जो आप सॉल्व करोगे तो आपसे बोला गया है कि समेशन ऑफ मॉड जेड का स्क्वायर चाहिए। मॉड जेड का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, तो देखो ये 1/4 1/4 1/4 एंड 1/8। ठीक है, इसको पुट कर दो। तो देखो 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर, ठीक है, 1/8 का स्क्वायर। अब ये सबको ऐड कर दो तो कितना मिलेगा आपको 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 और ये हो जाएगा 1/64। ठीक है, 1/64। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3/16 और प्लस 1/64, तो इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा 64। ये हो जाएगा आपका 16 को करोगे तो 64 × 64 12 + 1 यानी 13/64। तो 13/64 इसका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर आपको ये जो है, अच्छा ये जो है ना ये नहीं लेना आपको, ये जो वैल्यू है ये तो x का वैल्यू निकला ही था, इसको आपको नहीं लेना है, यानी ये वाला वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत है। ये हो जाएगा आपका 3/16। 3/16 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 3/16 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आप ध्यान रख सकते हो। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या दे रखा है कि mod of z be a complex of such that mod z minus 5 equal than 3 and having maximum positive principal argument, then ये वैल्यू पूछा जा रहा है आपको। देखो z minus 5 equal than 3 है, इसका मतलब वो भी क्या एक सर्कल है। अब इसमें आपको 5z minus 12 और 5iz plus 16 के वैल्यू निकालना है, तो आपको पहले तो z निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका इसमें क्या रखा है, mod of z minus 5 equal than 3 है एंड हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आपको पूछा इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। तो देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को, क्योंकि mod z minus 5 इक्वल देन 3 दिया है, तो सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, तो सर्कल का सेंटर हो जाएगा आपका ये सर्कल बनेगा, और सर्कल का सेंटर हो जाएगा 5,0 और रेडियस कितना है 3 है। रेडियस 3 मतलब ये रेडियस क्या हो गया इसका 3 है। नाउ यहाँ से आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल आर्गूमेंट, पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात किया है, ये एंगल आप थीटा ले लो, तो इसका मतलब ये 5 है ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लेंथ है, यहाँ पर देखोगे अगर ध्यान से, तो ये लेंथ कितना हो गया 5। तो आप यहाँ से z का वैल्यू निकाल लो, तो z क्या हो जाएगा r इंटू ई की पावर आई थीटा। r का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4, ई की पावर थीटा का मतलब क्या हो गया cos थीटा प्लस ऑफ आई साइन थीटा। तो cos और साइन निकाल लो, तो देखो cos का वैल्यू निकालोगे तो cos थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4/5, और साइन थीटा वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। नाउ यहाँ पुट कर दो, तो z का वैल्यू आ जाएगा आपका
4 इंटू 4/5 प्लस ऑफ आई इंटू 3/5, यानी ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 16/5 प्लस ऑफ 12i/5। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये जो पूछा जा रहा है आपको 5z माइनस 12/5iz प्लस 16 का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब 5z निकाल लो। तो देखो 5z का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 प्लस ऑफ 12i। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 16 प्लस ऑफ 12i आ जाएगा। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर। तो हम लोग को ये वैल्यू जो निकालना है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये निकालना आपको 34 इंटू 5z माइनस 12 डिवाइडेड बाई, ये आपका है 5iz प्लस 16, 5iz प्लस 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखोगे तो z का वैल्यू कितना आ गया है, 5z का वैल्यू आ गया 16 प्लस 12i। तो 5z इक्वल्स टू कितना आपके पास 16 प्लस ऑफ 12i ना। इसको सॉल्व कर लो, इसको पुट करोगे तो 34, ये हो जाएगा 16 प्लस ऑफ 12i माइनस ऑफ 12 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 5iz, तो i से मल्टीप्लाई कर दो तो 16i, ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 12i स्क्वायर, आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 16 का मॉडुलस, ये आ जाएगा आपका 34। 16 माइनस 2 को 12 करो तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस ऑफ 12i डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 16 और माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा आपका प्लस ऑफ 16i। ठीक है, ये आ जाएगा ना, 4 कॉमन लेकर हटा दो तो ये आ जाएगा आपका 34 इंटू, यहाँ पे स्क्वायर करना है, ध्यान रखना। अब ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ऑफ 3i, 1 प्लस ऑफ 3i डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 4i। ठीक है, अब इसका मॉडुलस निकाल लो, तो मॉडुलस निकालो तो हो जाएगा 34 इंटू रूट अंडर 1 प्लस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा 34 इंटू, ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 17। तो यहाँ से इसको सॉल्व कैंसिल कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा 20, और 20 इसका आंसर होगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आंसर कितने हो जाएंगे आपका 20, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन है और ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आपको बेसिक बेसिक बात पता रखना है, और ये सब जो क्वेश्चन है इससे डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं है, क्योंकि z अगर आपको कभी मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं गिवन होता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है x प्लस आई वाई लेकर के सॉल्व करना है। और ये बेसिक बात सब पता रखो कि mod z माइनस 5 इक्वल टू 3 है तो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, कब इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, कब स्ट्रेट लाइन होता है, कब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात आप थोड़ा अगर पता रखोगे तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको एक बार देख लो सही से, सारा कंसेप्ट पढ़ लो एक बार, तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप इसको सॉल्व कर लेना, एक बार देख लेना अच्छे से, तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा।